गाइस दिस इज oirattu.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि एक मैथ्स की प्रॉब्लम आपसे क्यों नहीं हो रही है। ये कोई कोई नहीं बता पाता आपको, ना आपके टीचर्स बता सकते, ना फ्रेंड्स बता सकते, ना आपको ट्यूटर बता सकता। और इसीलिए इस साइट का नाम ओएरट्टू है, क्योंकि यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपसे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे ये क्लास 12 का इन्वर्स फंक्शंस का। इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम आपको ये बताते हैं, हम इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और आप वो पार्ट सॉल्व करते हो और उससे आपको पता चलता है कि कौन सा पार्ट आपको आता है और कौन सा पार्ट नहीं आता। जब जो पार्ट्स आपको आते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, इतना तो मुझे आता है और ये चीज़ मुझे नहीं आती। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो आप कैन यू गिव सम हेल्पिंग क्वेश्चंस पे आपने क्लिक किया, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनवर्स फंक्शंस का एडिशन है और उसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व तो करना चाहते हो, लेकिन इसमें क्या एक खास चीज़ है। मतलब इसमें सब में इन्वर्स एडिशन हो रहा है, तो हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ही बताया कि टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू वाई है। तो इन क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि हम इन्वर्स को ऐड नहीं कर सकते, हम टेन वाई, टेन एक्स, टेन थीटा इनको ऐड करते हैं। तो हम इन्वर्स हटा देते हैं एंड टेन वाई इज इक्वल टू वन कर देते हैं। तो ये फर्स्ट अप्रोच है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कोई भी इन्वर्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट थिंग आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिल गई और आपको पता चल गया कि मुझे ये चीज़ पता है या नहीं पता है। एक बार आपको ये पता चल गया, उसके बाद अब आप बारी बारी से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। तो क्वेश्चन से यू जो हेल्पिंग क्वेश्चन है, यू डिसाइड टू स्टार्ट विद टेन इनवर्स वन। अब आप टेन इनवर्स वन से स्टार्ट करते हो। अगेन आप वो टेन वाई इज इक्वल टू वन लोगे। फिर वाई की वैल्यू पाई बाय फोर क्या होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो इसका मतलब आपको वैल्यूज याद नहीं है, तो वो आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। एक बार शो मी द करेक्ट आंसर से आप फाइनल आंसर देख सकते हो। एक बार आपने टेन इनवर्स वन देख लिया, तो टेन इनवर्स वन आपका आ गया पाई बाय फोर। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि पाई बाय फोर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ माइनस वन नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टेन इनवर्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो जनरली वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में नेगेटिव होता है, जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर पाई बाय फोर होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। तो शो मी द करेक्ट आंसर करके आप देख सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें आपने करी, पहले वो देखा उसकी वैल्यू क्या है और फिर ये भी देखना है आपको कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये दोनों स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो आपसे हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को वैल्यू पता थी पाई बाय फोर, या वहाँ गड़बड़ थी, या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके साइन कैसे आते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप कॉस इनवर्स माइनस हाफ पे गए। सेम अप्रोच, आप कॉस इनवर्स माइनस हाफ में पहले कॉस वाई कर दोगे, माइनस हाफ के इक्वल कर दोगे, जो शुरू में हमने क्वेश्चन वन में हेल्पिंग क्वेश्चन में देखा था। वही अप्रोच दोबारा लगी और उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा वैल्यू बताओ इसकी। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपको माइनस साइन, आपने टेन इनवर्स वन में देखा है माइनस साइन भी और हाफ भी है। हाफ के हिसाब से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, माइनस के हिसाब से कौन सी रेंज में आएगा, क्योंकि कॉस का जो होता है वो जीरो से पाई के बीच में होता है। तो आपको वो देखना होगा कि कौन से किसके बीच में आएगा। शो मी द करेक्ट आंसर करके आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा और आपको ये पता चल रहा है कि क्यों मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। क्या मुझे वैल्यू नहीं पता, मुझे साइन नहीं पता, क्या रीज़न है। फिर साइन इनवर्स माइनस हाफ, सेम अप्रोच जो पहले हम दो फंक्शंस में देख चुके हैं। और इसमें भी आप ये देखोगे कि हाफ क्या आपको पता है, साइन हाफ, साइन इनवर्स हाफ किस पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। और माइनस साइन जो है वो किस में आता है, जनरली इसका भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। फाइनली आपको तीनों की वैल्यूज आ गई, आपने तीनों को ऐड कर दिया और फाइनल आंसर निकाल लिया। हो सकता है आपने तीनों की सही वैल्यूज निकाली हो, बट फिर आपका आंसर गलत आया हो, तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है एंड में, तो वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप इस तरह से अप्रोच करते हो सोल्यूशन को, किसी प्रॉब्लम को इस साइड से करते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो इस साइड पे और भी इस तरह के क्लास 12 के क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी सॉल्व करके देखो, आपको पता चलेगा। यू विल सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस तरह से सॉल्व करने में और दूसरे तरह से सॉल्व करने में। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम्स इस साइड से सॉल्व कर रहे हैं। आप भी सॉल्व करो, आपको अच्छा लगता है, यूज इट एज मच एज यू वांट।